हाँ जी। आज है हमारा चैप्टर नंबर 22। ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर है एक्चुअली। ये सारे चैप्टर्स का ना एक छोटा पॉइंट बता देते हैं ना, एक फोकस्ड पॉइंट, ये वो चैप्टर है। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी बता के खत्म हो जाएगा। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके फोकस को बढ़ा के रखेगा, आपके माइंड को बार बार रिपीटिशन देगा, आपको ये बताएगा कि आपके सपने क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, और आप कैसे उन पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, कैसे अपने माइंड को बार बार याद दिला सकते हो कि ये मेरे सपने हैं, मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ या जो भी काम कर रही हूँ वो इसके लिए कर रही हूँ। तो ये आज का चैप्टर बहुत छोटू है, बट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये फोकस के लिए है। ठीक है। चैप्टर का नाम है आपकी नजरों के ठीक सामने, यानी कि बिफोर योर वेरी वेरी आईज। यानी कि कोई हाँ। चीज जो आपकी नजर के सामने ना, वो आप रियलिटी मानते हो। जैसे अगर मेरे सामने कोई चीज हो रही है, तो मैं उसको रियलिटी मानूंगी। तो उन्होंने बताया हुआ है कि जो सामने चल रहा है उसको ना देख के वो अपने सामने चीजें रखो, वो सपने अपने सामने रखो जो आप चाहते हो। तो उन्होंने बहुत छोटा सा एक चीज बताया है। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी जितने भी हैं, 10 हैं, 15 हैं, जितने भी हैं, सबकी एक लिस्ट बनाओ और उनको एक जगह लिख दो। जब मैं ये पढ़ रही थी, जब ये चैप्टर में पढ़ रही थी, तो मुझे भी रिसेंटली ध्यान आया कि मैंने एक स्टडी पढ़ी थी जिसमें मुझे साइंस उसका नाम याद नहीं आ रहा, और जॉन गोडार्ड, सॉरी, हाँ याद आ गया। जॉन गोडार्ड एक एक थे, पता नहीं बिजनेसमैन होंगे मे बी, पर उनका नाम था। उन्होंने बहुत पुरानी बात है, ये अभी की बात नहीं है, आराम से हो गए यार, 80s की बात होगी है, क्योंकि इनकी पिक्चर बहुत पुरानी थी, 80s की बात होगी है। तो उन्होंने 80s में अपना एक गोल बनाया। उन्होंने अपने कुछ 157 गोल्स लिखे थे। ठीक है। उन्होंने पूरे, उनको नहीं पता था तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब कुछ नहीं पता था उनको, बस ये पता था कि जो मैं चाहता हूँ अगर मैं उसको लिख ले रहा हूँ एक जगह और रोज उसको देख रहा हूँ, और पता नहीं मुझे कैसे पूरा होगा, बट एक उम्मीद जगा के चल रहा हूँ कि ये मेरे सारे सपने छोटे बड़े उन्होंने सारे लिखे थे, 157 गोल्स लिखे थे उन्होंने। एंड उनके 132 गोल्स उसमें से कंप्लीट हुए थे। 132। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे जैसे वो चाह रहे थे। तो उन्होंने बताया कि गोल लिखना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फोकस हो जाते हो, आपकी एनर्जी फोकस जाती है। जब कोई चीज हो रही होती है तो आपको समझ आ जाता है यार ये मेरे गोल के लिए है, क्योंकि आप गोल को बार 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 पढ़ रहे हो, तो वो बार बार एनर्जी दे रहे हो, यूनिवर्स में वो एनर्जी जा रही है, वो किसी ना किसी सर्कमस्टेंस को भेज रहा है। एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन मैंने सुनी थी, आप कोई भी चीज ना अट्रैक्ट नहीं करते हो ना, जो भी आप चाहते हो ना आप उसको अट्रैक्ट नहीं करते हो, आप उन लोगों को अट्रैक्ट करते हो, उन सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हो, उन सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करते हो जो वो चीज आपको ला के दे। आप चीजों को अट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि मेरे को पैसे होंगे तो यूनिवर्स मुझको पैसा 10 करोड़ दे दे, 10 लाख दे दे, वो नहीं देगा। वो ऐसे इंसानों को आपकी जिंदगी में भेजेगा, ऐसे काम को भेजेगा, ऐसे जरिए को भेजेगा, सोर्स को भेजेगा जिससे आप वो अर्न कर सको। ठीक है। वो रास्ते बनाता है, वो सर्कमस्टेंसेस बनाता है, वो सिचुएशंस बनाता है, वो आपको सोल्यूशन देता है, वो एक परफेक्ट इंसान से आपकी मुलाकात करवा देगा और आपका काम बन जाएगा। आपको लगेगा यार ये कैसे हो गया, मतलब ये सडनली कैसे इस इंसान से मिल गया, पता नहीं कहाँ से फरिश्ते के रूप में आया, इसने मुझे इतना अच्छा एडवाइस दिया और देखो मेरा बिजनेस चल पड़ा। तो ऐसे ही होता है। आप कोई भी चीज ऐसे डायरेक्टली अट्रैक्ट नहीं कर सकते, या तो आपकी एनर्जी लेवल उतना हाई होना चाहिए कि आप उसको अट्रैक्ट कर लो। हम लोगों का जनरली, ह्यूमन बींग्स हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं, बहुत सारे एनर्जी में शिफ्ट्स आ जाते हैं, तो हम उस चीज को ना फोकस नहीं कर पाते जो हमको चाहिए। पर जब हम थोड़ा बहुत भी उस चीज पे फोकस करते हैं जो हमको चाहिए, तो यूनिवर्स ना उस फ्रिक्वेंसी को पकड़ के वैसे लोगों को, सिचुएशन को, सबको आपकी तरफ भेजना शुरू करेगा ताकि वो ये आपका काम करवा दे। ठीक है। पर आपका काम हो जाता है, इतना गारंटी है, हो जाता है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, ये सही है यार, वो सिचुएशन, मतलब लोगों को ढूंढने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा, अब तो खुद ही सारे के सारे आ जाते हैं। तो ये, और ये कई बार हुआ भी है, ये कई बार हुआ है। नॉर्मली आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आपको किसी चीज की जरूरत थी, आपने प्रे किया, तो कहीं ना कहीं से एक मदद आ जाती है, कहीं ना कहीं से कोई इंसान बोल देता है चलो ठीक है मैं हेल्प कर देता हूँ। तो वो हो जाता है, वो सिचुएशंस वो क्रिएट की जाती है, वो सब बनाई जाती है। इसलिए बोलते हैं कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, सब कुछ को क्रिएशन है, सब कुछ आप सोच रहे हो, वो उसको सेम को पूरा कर रहा है।
तो यहाँ पे रोंडा बर्न कहती हैं कि मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा। हर दिन वो अपनी इच्छा लिखती थी, ठीक है, और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले से ही साकार हो चुकी है। अपनी मतलब यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, जैसे अगर आप लिखोगे ना, अपने पेपर लिखा, उस पर अपनी सारी जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो लिख दी, और हर रोज आप उसको पढ़ रहे हो। शुरुआत में हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन जितना ज्यादा आप उस पर पढ़ते जाओगे ना, पढ़ते जाओगे, आप उसको पढ़ते जाओगे, आपको यकीन हो जाएगा। यकीन के लिए प्रेशर मत डालना कि मुझको यकीन करना ही है, करना ही करना है। यकीन कराने का सबसे पावरफुल वे होता है रिपीटेशन। अगर आप उस चीज को रिपीटेडली कर रहे हो, तो आपको एक पॉइंट पे उस चीज पे यकीन हो जाएगा। आपको लगेगा यार ये सच है, ये सही है, ये सही है। उस पर तो उसको रिपीटेडली करते रहो। मैं भरोसा नहीं कर पा रही हूँ, मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है, मुझे ये नहीं हो पा रहा है, मुझे वो नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं है, आप रिपीटिशन करते रहो, बोलते फिर भी बोलते रहो, फिर भी उसको विजुलाइज करते रहो, ठीक है। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन में लगातार दोहराती रहती थी, और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी, तथा महसूस करती थी जैसे कि ये साकार हो चुका है। जब भी आप अपने गोल्स जो अपने लिखे हैं पढ़ो, ऐसे फील करो और ऐसे थैंक यू बोलो कि आपने तो कर दिया ये, मतलब ये हो गया, थैंक यू मुझे ये देने के लिए। आपको मतलब इतना कॉन्फिडेंटली ये चीज बोलनी है, इतना इतना विश्वास के साथ ये चीज बोलनी है कि ये तो हो गई। माना भी मेरी रियलिटी में नहीं है, बट मेरे वॉर्टेक्स में ये हो चुकी है। अगर मैं इसे विजुलाइज कर पा रही हूँ, अगर मैं इसे लिख भी पा रही हूँ, तो यानी कि ये चीज हो चुकी है। दिव्या कैमरा ऑफ कर लो। ठीक है, तो यानी कि ये चीज हो चुकी है। ओके। तो आपको इस तरीके से अपनी पूरी लिस्ट अपने साथ रखनी है हर वक्त। जब भी आपको लगे, आपको डाउट हो, जब भी आपको फियर हो, अपनी लिस्ट निकालो और खुश हो कि ये सब हो चुका है, मेरी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, ये सब चीजें मेरी जिंदगी में आ चुकी है। जब आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी उस चीज को दोगे ना, वो रास्ते बना लेगी आपके पास आने के। आपको पता ही नहीं चलेगा यार ये कैसे हुआ, वो रास्ते खुद बना लेगी। यहाँ पे जब रोंडा बर्न की स्टोरी पढ़ रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने ना कुछ लिस्ट बनाई हुई थी। नंबर नहीं बताया कि कितनी लिस्ट बनाई थी, लेकिन उन्होंने काफी लंबी लिस्ट बनाई थी, बहुत, उन्होंने बोला बहुत लंबी लिस्ट बनाई थी मैंने। और 4 साल में मेरा जो सबसे आखिरी जो मेरा विश था ना, वो 4 साल में पूरा हो गया। मतलब 4 साल के अंदर अंदर उनकी सारी लिस्ट, वो उन्होंने बोला कि वो मतलब उनके पास पता नहीं कितने लाखों का कर्ज था। तो जो लोग सुन रहे हैं कि मेरे पास कर्ज है, ये है वो, लाखों का नहीं, आई थिंक लाखों डॉलर्स का था, तो करोड़ों में ही हो गया। तो उनके करोड़ों का कर्ज था। 2 महीने के बाद उनकी जो कंपनी थी वो बंद होने वाली थी। नोटिस आ चुका था कि अगर 2 महीने तक आपने इसको नहीं भरा, तो हम कंपनी सील कर देंगे, बंद कर देंगे। अगर सील हो जाती है कंपनी, तो जितना भी उस कंपनी से आपने कुछ प्रॉपर्टीज या जो भी बनाई होंगी, तो उस पे भी नोटिस आता है। तो उसको था कि अगर मेरी कंपनी बंद हो गई यार, मेरा घर चला जाएगा, मेरी गाड़ी हो चली जाएगी, मेरे को बहुत सारी चीजों को देना पड़ जाएगा, मैं बिल्कुल रोड पर आ जाऊंगी। फिर उन्होंने उसी मोमेंट अपने गोल्स बनाए कि मुझको ये चाहिए, ये चाहिए। और दिल से हर दिन 2 महीने तक दिल से वो थैंक यू करती थी। उनका जो सबसे फर्स्ट गोल था वो था कि मैं चाहती हूँ कि मैं लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलूं, कुछ ऐसा काम करूं जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदले। इनडायरेक्टली उन्होंने उस चीज को मनी से कनेक्ट कर दिया। बट जब उन्होंने वो लिखा, तो उन्होंने वो ह्यूमैनिटी वे में लिखा, जो थोड़ा सा ज्यादा रियल लगे। उन्होंने उसको मनी पर्सपेक्टिव से नहीं लिखा, बट उनके सबकॉन्शियस में था कि अगर लाखों करोड़ों लोगों की मैं जिंदगी बदल रही हूँ, इसका मतलब है कि मुझे भी उसका फायदा मिल रहा है। क्योंकि वो लॉ जानती थी कि अगर मैं इतने लोगों को मदद करूंगी, मुझे रिटर्न में वो सब चीजें आएंगी, मुझे भी मदद आएगी, मैं भी इस चीज से निकलूंगी। तो उनको पता था। तो उनका सबसे फर्स्ट जो विश था ना, वो था कि मैं लाखों करोड़ों लोगों की मदद करना चाहती हूँ, उनके जीवन को बदलना चाहती हूँ। कैसे बदलूंगी वो उनको नहीं पता था तब तक, ठीक है। उन्होंने लिस्ट बनाया, हर चीज के लिए रोज थैंक यू करती थी। अपने पर्स में वो हमेशा उस पेपर को रखती थी। जब भी वो फ्री हो रही है, कहीं ट्रैवल कर रही है, 2 मिनट का वक्त है, लिस्ट खोली, पढ़ना शुरू किया। कहीं जा रही है, वो कहीं पे वेट करना पड़ जा रहा है उनको, तो उन्होंने उस चीज के लिए फिर अपना करके अपनी लिस्ट निकाली, पढ़ना शुरू किया, और ऐसे थैंक यू करना शुरू किया जैसे ये ऑलरेडी हो चुका है, ये तो ऑलरेडी हो चुका है।
विद इन 2 मंथ उनका सबसे पहला तो लोन क्लियर हुआ, कि उन्होंने वो जो उनकी कंपनी जो सील होने वाली थी उन्होंने उसको बचा लिया। ऐसे करके उन्होंने सारे के सारे अपने सपने पूरे किए। उनका एक लास्ट विश था, जो सबसे लास्ट उनकी ड्रीम लिस्ट में लिखा हुआ था, वो था कि वो एक जगह जाना चाहती थी, वो था बोरा बोरा एक करके। पर वो हमेशा ग्रेटफुल होती थी, उन्हें लगा था बड़ा पीसफुल है, बहुत अच्छे से मैं वहाँ एंजॉय कर रही हूँ। उन्होंने पूरा विजुलाइज किया, पूरा उसको फील दिया, थैंक यू, इतना अच्छे लोग हैं, ये है वो है, वैसे वैसे। तब उन्होंने बताया कि जब वो ट्रैवल कर रही थी और जब वो प्लेन में थी, तो वहां के जो लोग थे उस जगह के, वो पूरे के पूरे झुंड में ना उस प्लेन में आए। वो लोग इतने प्यारे लोग थे, इतना, जैसे ही वो एंटर हुए हंसी मजाक ये सब शुरू हो गया। तो वो देख रही थी कि जैसे ही वो लोग आए हैं एक ऑरा चेंज हो गया पूरे एनवायरनमेंट का। तो उन्होंने नोटिस किया कि वो लोग हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल थे, वो जो बोल रहे थे ना वो भी ग्रेटफुल थे। अगर ये आपको पढ़नी है ना, तो सीक्रेट साइट है उनकी, वहां पे मैंने ये पढ़ा हुआ था, इसका थोड़ा सा डिटेल वर्जन, वहां पे उन्होंने चाहे एक्सपीरियंस शेयर किया, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। तो वहां पे उन्होंने शेयर किया है कि, और डिटेल में यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है, मैंने पढ़ा था तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा पता है क्योंकि वहां पे स्टोरी में ये मेंशन है। तो जब उन्होंने ऐसे देखा तो उन्होंने नोटिस किया, यार ये हर चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, और ये हर चीज के लिए खुश है। मतलब अगर वो प्लेन में चढ़ रहे हैं तो हैप्पी हैं, अगर वो किसी से बात, किसी नए इंसान से बात कर रहे हैं तो वो बड़ी खुश है, बड़ी एक्साइटिंग है, वो हर हर किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो हर किसी के लिए थैंक यू कर रहे हैं हर चीज के लिए। सेम जो बेबलियन करके, पता नहीं पुराने जमाने में लोग थे, आई डोंट नो उनको क्या बोलते हैं, बट वो रिचेस्ट थे। मतलब उस टाइम से अभी भी ले लो ना, कंपैरिजन किया जाए, वो लोग रिचेस्ट लोग थे, सबसे अमीर बिब्लियन वासी कहते हैं शायद उनको। सबसे अमीर वो लोग थे, क्यों? वो दो चीजें फॉलो करते थे। पहला, हर मोमेंट में खुश होते थे, हर एक पल खुश होते थे और शुक्रिया करते थे। अगर वो खाना खा रहे हैं ना, इतना थैंक यू करते थे उस खाने के लिए, जैसे लगता था जैसे वो कितने भाग्यशाली है कि उनको इतना अच्छा खाना मिला। अगर वो किसी से बात करते थे या कुछ सेलिब्रेशन करते, वो इतना एंजॉय करते थे और उस चीज के लिए इतना ग्रैटिट्यूड देते थे। और वो सबसे अमीर अमीर कम्युनिटी थी, अब तक की सबसे अमीर कम्युनिटी वो है, क्योंकि उन लोगों ने ये घोट के पिया था कि मुझको हर चीज के लिए थैंक यू करना है, चाहे वो मेरे पास कम है, बट मुझे उसके लिए थैंक यू करना है, क्योंकि वो लॉ जानते थे, जितना शुक्रिया करोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। तो जब वो प्लेन में गई, उनका वो जो पूरा सफर था, उन लोगों की वजह से इतना स्मूथ गया, इतना प्यारा गया, इतना मेमोरेबल गया, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि बोरा बोरा का जो सफर है मेरा बड़ा प्यारा, बड़ा मेमोरेबल, बड़ा पीसफुल जाएगा, बहुत अच्छे से जाएगा, बहुत एक्साइटेड। सब चीज हुई, वो लोग चढ़े, उन लोगों ने माहौल बदल दिया, और वो सारी इतनी स्मूथली वो उनकी जर्नी रही, जितना भी वो उन्होंने ट्रेवल किया। तो जब आप ग्रेटफुल होते हो ना, आपको नहीं पता कहाँ से कोई चीज आ जाती है, सिर्फ आपको वो फील कराने के लिए, आपको वो एक्सपीरियंस कराने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप वैसे एक्सपीरियंस कर रहे थे, आप ऑलरेडी अपनी फीलिंग्स में उसको एक्सपीरियंस कर रहे थे, रियलिटी में कराने के लिए लोग आ जाते हैं। तो इतना आसान है हर चीज। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ मत करो, ग्रैटिट्यूड करो, थैंक यू। मैं सुबह उठी, देखो हो सकता है हम ह्यूमन बीइंग है, अब जैसे मैं हूं यार, कभी कभी मैं इतना इतना बोलती हूँ कि ग्रैटिट्यूड करो, ये करो, खुश रहो, बट मेरे भी लो पॉइंट्स आते हैं, मेरे भी लो मैं भी कभी लो हो जाती हूँ, फिर मुझे रोना आता है, फिर मुझे लगता है मैं क्या करूँ, इस मोमेंट में मैं क्या करूँ। फिर अब मैं सोचती हूँ किसी को बताऊंगी, 10 लोगों को बताऊंगी, 10-15 को बताएंगे, 15-50 को बताएंगे, ये चीज कुछ नहीं, हेल्प उनको करनी है नहीं। फिर भी मैं, और 10-15 लोगों को बताने से अच्छा है कि मैं थोड़ा सोचूं कि हो क्या रहा है। तो मुझे समझ आता है यार नहीं, फिर मैं अपनी ब्लेसिंग्स पे चले जाती हूँ, यार नहीं यार, ये तो अच्छा चल रहा है ना, भले ही ये नहीं, ये सही नहीं चल रहा, इसमें थोड़ा सा मुझे परेशानी हो रही, बट यार ये तो इतना अच्छा चल रहा है ना, तो इस पे फोकस करूँ। और कुछ मैं ऐसे देखती हूँ कि यार वो चीज सही होनी शुरू हो जाती है, या तो वो गायब हो जाती है, पूरी गायब हो जाती है, या वो सही होनी शुरू हो जाती है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं किसी का पढ़ के नहीं बता रही हूँ, ना मैं किसी के पास जाती हूँ मदद के लिए, ना मैं किसी को बोलती हूँ, मैं सिर्फ यूनिवर्स को बोलती हूँ प्लीज अब मेरे को इस चीज में हेल्प चाहिए, कहीं से भी, तो वो भेजता है हेल्प। और ये कई बार होता है, सेम मेरी सिस्टर करती है। हम लोग किसी से हेल्प नहीं लेते, क्योंकि हमको पता है कि अगर आप एक को बताओगे और किसी के सामने अपनी एनर्जी दोगे, आप चाहे परेशान हो, तो बंदा अगर हेल्प नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा ना, वो आपकी बात अ- अच्छे वे में ही दूसरों को बताएगा, यार वो बहुत परेशान है, चलो उसकी हेल्प करते हैं।
वो अच्छे वे में दूसरे को बताए, यार वो बड़ी परेशान है, उसकी हेल्प कर दे, यार वो बड़ी चिंता में है। जब भी वो लोग आपको कॉल करेंगे वो हमेशा एक माइंडसेट से कॉल करेंगे, या तू ठीक है ना, तू परेशान तो नहीं है ना। सोचो उनके उनके माइंड में आपके लिए क्या एनर्जी है, नेगेटिव। किसने भरी? आपने। अगर आप चाहते हैं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जब करना ही आपको अकेले है, आपको सारे रास्ते पता है, सारी चीजें पता है, तो पहले आप कर लो ना। मेरे किसी भी फ्रेंड के माइंड में ना अभी तक किसी की में भी नेगेटिव नहीं है मेरे लिए। उनको लगता है बड़ी खुश है, बड़ी हैप्पी है, सब अचीव कर लिया इसने, सब कुछ करके बैठी, और यही मैं चाहती हूँ कि सबके माइंड में मेरे लिए ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहे। यानी कि जब भी वो मेरे बारे में सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी से सोचे कि हाँ इसका बहुत अच्छा था। सिंपैथी वे में बिल्कुल नहीं सोचे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है करवाने की? मेरी। अगर मैं उनको अच्छा बताऊंगी तो वो अच्छा सोचेंगे। मैं खराब बता रही हूँ, मैं रो रही हूँ, हर दिन परेशान हो रही हूँ उनके सामने, एक मोमेंट आएगा जब यार उनके माइंड में एक फील हो जाएगा, ये तो परेशान ही रहती है, ये तो टेंशन में ही रहती है, इसको जब भी फोन करो ये खराब ही बोलेगी। तो वो चीज कौन बदल सकता है? आप। ठीक है। और ये जब से मैंने बदलना शुरू किया, मेरी मेरी लाइफ में एक्चुअली चेंजेस आने शुरू हुए। मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा बोलना शुरू हो गई। मेरे से कोई पूछता है तुम कैसी हो, मैं तो बोलती हूँ बहुत औसम। तुम कैसी हो? मैं और कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, तुम्हारा कैसे चल रहा है? तो जब ऐसे शुरू होते हैं ना, वो भी हंसना शुरू कर देती है, मैं भी हंसना शुरू कर देती हूँ। तो ऐसे लगता है फिर जो 15-20 मिनट बात होती है बड़ी अच्छी होती है, बड़ी प्यारी होती है, अच्छा कैसे चल रहा है, बाकी सब कैसा है, यार ये देखा, यार ये सुना, ये क्लास लिया, बड़ा अच्छा लगा। वो कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी हो जाती है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप बदलना चाहोगे सब चीजें बदल दोगे। ठीक है। जब आप लिस्ट बनाओ, उसमें टॉप 3 जो लिस्ट हो ना, वो आपकी सबसे प्रायोरिटी विश हो। क्योंकि कभी कभी क्या होगा, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट होते हैं। तो जब 2 मिनट है ना, तो आप अगर 1 से शुरू करो तो एटलीस्ट आप अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अपनी टॉप 3 विशेस को दो। तो सबसे टॉप करना आपकी इच्छाएं होनी चाहिए। चाहे आपके पास, अगर आपके पास 15-20 मिनट है तब तो आप पूरी लिस्ट पढ़ो। लेकिन अगर आपके पास 2 मिनट है, आप कहीं जा रहे हो और उन्होंने बोला 2 मिनट के बाद आपका नंबर आएगा सर, लिस्ट निकालो, 2 मिनट में सबसे टॉप पर जो आपकी विश है पढ़ना शुरू करो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, खुश होके। ठीक है। ऐसे करना शुरू करो। उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि अच्छा चलो ठीक है, सुबह मैंने 3 कर लिया था, अभी मेरे पास 2 मिनट का वक्त है, चलो मैं नेक्स्ट 3 कर लेती हूँ, वैसे कर सकते हो, ताकि आप सारी चीजों को कवर कर पाओ। ये आपको करना पड़ेगा अपने वक्त के हिसाब से। पर इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी लिस्ट बना के रखो, ये बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा। जब भी आपका माइंड भटके, आपके पास आपके गोल्स होंगे। नहीं, ये है, ये सारी चीजें जो मैं चाहती हूँ, ये सारी चीजें जिसके लिए मुझे हर दिन थैंक यू करना है। ठीक है। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में बनाई गई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें और 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा सचमुच में पूरी हो चुकी है। जितना हो सकता है अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा उसके लिए थैंक यू करें। फील करें उस उस ग्रैटिट्यूड को। और ग्रैटिट्यूड किसी की तरफ डाइवर्ट करें, यानी कि यूनिवर्स, गॉड, बाबा जी, जिसको भी आप मानते हो, है ना, गुरु नानक जी, अल्लाह जी, जिसको आप मानते हो, जिसको आप मानते हो, उनकी तरफ अपना कृतज्ञता देके उन्होंने आपको दिया। देखो कोई बोले ना इस इंसान ने आपकी मदद की, ऐसे नहीं है। वो इंसान क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं उसने आपकी सुनी थी और उसने वो इंसान को आपके पास भेजा। तो सबसे पहला, आप नल को थैंक यू बोलोगे या टंकी को थैंक यू बोलोगे जो पूरा सोर्स दे रहा है? फर्स्ट टाइम टंकी को। नल तो आपने तब खोला ना, टंकी में पानी था, उसने अलाउ किया। तो आप हमेशा अपने सोर्स को सबसे फर्स्ट थैंक यू बोलो कि आपने इतनी अच्छी मदद मुझे भेजी। देखो इतना अच्छा फरिश्ता मेरे को भेजा कि इसने मेरे को मेरा काम इतना आसान करके दिया, थैंक यू गॉड, थैंक यू। जब आप उसको थैंक यू बोलोगे, उसके बाद उस इंसान को थैंक यू बोलोगे, आप देखो आपकी लाइफ ना ऐसे बदलनी शुरू हो जाती है। वो यूनिवर्स आपको इतने मौके देगा ना अपने आप को थैंक यू करवाने के, कि अच्छा ये और 10 ले, 10 चीज और थैंक यू बोल, ये और ले। लोग भेजेगा, आप उनको भी थैंक यू बोलो, उनको भी थैंक यू बोलो। ठीक है। ये सब कुछ होता है, सारी चीजें होती हैं। ठीक है। यदि आप ऐसे और जब भी आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए, जो भी आपने लिस्ट बनाई है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो भी, जो पूरी हो जाए उसको काट दो और नई इच्छाएं लिख लो। मतलब नेक्स्ट पे नई इच्छा, अगर आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। आपको कट, जब जब भी पूरी हो जाए इसको कट कर दो, उसको निकाल दो वहां से, या एक नई फ्रेश लिस्ट बना लो।
ताकि इसमें आपको लगे यार ये तो हो चुके। लेकिन अगर आप उसी में टिक कर दोगे ना ये मेरी पूरी हो चुकी है, तो आपको ना बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा बार बार देखने में, यार ये पूरा हो गया, ये तो हो गया। तो उसको नई लिस्ट पर बनाओ, एक ही लिस्ट बनाओ, उसी में ऐड करते हैं, 2 पेजेस ले लो और उसी में ऐड करते रहो। जब भी आपको लगे यार मेरी ना ये भी बड़ी इच्छा है, इसको लिख लेती हूँ, इसके लिए रोज थैंक यू बोलूंगी तो ये हो जाएगा। तो ऐसे ही इतना ही आसान है कि इसके लिए रोज थैंक यू बोलूंगी, हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, छोटा सा चैप्टर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो आपको फोकस रखता है, जो आपको बांधे रखता है, जो आपको बाहर नहीं देखने देगा, जो आपको फोकस करके रखेगा कि ये आपकी इच्छाएं हैं, ये जो भी आप देख रहे हो ये बदलने वाला है और ये आने वाला है, वन बाय वन। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, कोई शेयरिंग है तो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं जी। कैमरा किसी ने ऑन नहीं करना, मतलब सब लोग जूम पे वहां पे आते होंगे ना, यूट्यूब पे सब लोग आते होंगे, यार ये सो रहे होंगे ना सारे के सारे, मैं बोल दूंगी सब सो रहे हैं। जितने लोग लाइव देख रहे हैं ना, जितने लोग इसको देख रहे हैं ना, सारे के सारे सो रहे हैं। सानू जी, एक क्वेश्चन है मेरा। गुड हाँ हाँ, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने जो बोला ना कि सारी इच्छा ही लिख लो, तो उसमें कैसे लिखने का कि इच्छा मेरी पूरी हो गई है कि मेरी हो चुकी है, इच्छा पूरी कर दो, ऐसा हो दोनों में से चुकी है, कैसे? हो चुकी है, हो हो चुकी है। चुकी। थैंक यू, ओके। आपने मेरी इस इच्छा को पूरा किया। और शिखा गोचर मैम, हम कैसे माने आप नहीं सो रही हो? मैं तो यही मान के चल रही हूँ आप सो रही हो। आप नीचे मैसेज करो कि हाँ ऐसे नहीं चलेगा, नीचे मैसेज कर रहे हो और कैमरा ऑफ है, आप सो रहे हो। हाँ, ऐसे लिखना है जैसे वो चीज हो चुकी है। थैंक यू, हो चुकी। थैंक यू मुझे देने के लिए। जब कोई चीज का आप बोलोगे थैंक यू देने के लिए, तो ऑलरेडी मिल चुका है ना, ऐसे लिखना है आपको, बिल्कुल प्रेजेंट ओके। टेंस में। और प्रेजेंट में भी कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी देख सकते हैं, बट प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है यार, ये हो चुका है ये तो। ओके। ठीक है। और एक ही बार लिखने का ना, फिर रोज पढ़ने हाँ का, जब भी हाँ, टाइम रोज, मिले तभी पढ़ते रहने का। हाँ एक बराबर। बार तो बराबर। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी नीलम मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, मुझे ये पूछना था मैम कि वो जो इच्छा लिखनी है, वो छोटी वाली इच्छा पहले लिखनी है कि बाद में लिखनी है? मतलब जैसे होते हैं ना सबसे कुछ बड़ी वाली चीज। पहले लिखो, नहीं नहीं, जो आपकी मेन इच्छा है ना, जिसको आपको चाहिए, प्रायोरिटी विश है, वो सबसे टॉप 3 पे लिखो, चाहे वो बड़ी हो। जो आपकी अच्छा। सबसे, हाँ वो टॉपिक, उसके बाद फिर छोटी बड़ी जो आपको लिखनी है सीक्वेंस वाइज लिखते जैसे चले जाओ। बिल्कुल। टॉप 3 आपकी मेन इच्छा है, प्रायोरिटी इच्छा है होनी चाहिए। क्योंकि जब आप शुरू करो तो आपको पहला पूरा फोकस है, आपने 1 मिनट म्यूट कर रही हूँ सबको, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। पहला फोकस ताकि आपका ध्यान जाए, यार ये मेरी मेन इच्छा है, एक मेन फोकस गोल, सबसे पहले वो लिखना है। ठीक है। अच्छा, जो हमने जैसे मतलब सपोज कि हम लोग कार के लिए सोच रहे, जो हमें बता दी थी आपको, तो वो हाँ जी। कार का नाम हमको पहले वाली लिस्ट में सबसे पहले टॉप पे लिखना है। हाँ, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे मन पसंद यानी मेरी सपने की कार इस वक्त मेरे पास है। घर के बाहर उसको विजुलाइज करो, जब भी आप थैंक यू बोलो ना, उसको घर के बाहर विजुलाइज करो, या जब भी थैंक यू बोलो ये ऑलरेडी मेरे पास है। अपने पूरी फैमिली को उस कार के अंदर देखो, कि हम लोग हैं, जैसे सर चला रहे हैं, विकास सर उसको चला रहे हैं, आप बगल में बैठे हो, बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, आप बच्चों से बात कर रहे हो, कैसा लग रहा है, कितना अच्छा फील हो रहा है। और वो इतने खुश है, उनकी उनकी खुशी का एक्सप्रेशन देखो, आपकी खुशी का एक्सप्रेशन देखो, उस कार की पूजा करते हुए देखो, उसमें आप गणपति जी, आप या जिसको भी मानते हो उनको बिठाते हुए देखो, कुछ तो रखोगे। ऐसे देखो, उस कार के साथ देखो, यार थैंक यू, ये मेरी कार है, और ये मेरी कार कैसे है, देखो मैंने अपना स्टैचू लगा दिया, मैंने अपने भगवान जी बिठा दिया, अभी मेरी कार है, थैंक यू मेरी कार देने के लिए। ऐसे इसको विजुलाइज करो। आप ड्राइव पे जा रहे हो, है ना, उस कार के संग ही जाते हुए देखो। जितना ज्यादा आप उस कार के ऑलरेडी होने की एनर्जी दोगे, वो आपके पास आ जाएगी, कहीं ना कहीं से वो रास्ते आएंगे। ठीक है, उसका जो भी कार आपको चाहिए उसका पिक्चर कट करके अपने एक वॉल पे लगा लो, तो आप उसके ऊपर लिख सकते हो, दिस इज आवर फैमिली कार, ये हमारी कार है। ठीक है। ओके जी, थैंक यू। किसी और का क्वेश्चन है? हाँ जी। ये जो ऐसे अफर्मेशन में लिखना है क्या, विश, एक एक विश जैसे लिस्ट हाँ, बनानी है अफर्मेशन में लिखो तो ज्यादा अच्छा है, पढ़ने एक में एक वो दिन भी में? हाँ, अफर्मेशन में लिखने से कहते पढ़ोगे तो अफर्मेशन वे में ही आएगी, आपको और बनाना एक नहीं पड़ेगा। कंफ्यूजन था कि जैसे हमारी 90% चीजें तो मनी की वजह से ही आती है,
तो हाँ हमको मनी मैनिफेस्ट करना चाहिए या जैसे घर वगैरह चाहिए या कुछ, तो मनी। कैसे? किसी ने कल मुझसे पूछा था कि मैम मुझे डेप्थ हाँ के लिए कंफ्यूज। करना है, डेप्थ नहीं, मनी। क्यों? देखो, आप मनी के लिए करोगे ना, जब आप मनी का चेक बना लोगे, मनी के लिए विजुलाइज करोगे, और आपका विजुलाइजेशन पर उन चीजों पर रहेगा। चाह आप पैसे रहे हो, लेकिन आप पैसों से क्या क्या खरीदना चाह रहे हो उसको विजुलाइज कर रहे हो, तो पैसा भी आएगा, वो चीजें भी आएंगी। हाँ, क्योंकि अगर आप, हमारी ऑलमोस्ट चीजें तो मनी की वजह से ही होती मनी है। से ही होता है, मनी हाँ। से ही होता है। तो इसलिए बोला जाता है ओवरऑल जितना अमाउंट आपको चाहिए ना, उस पूरी चीज को फुलफिल करने के लिए वो लिख लो एक जगह। चाहे वो 10 लाख हो, 10 लाख है, आपने लिख दिया, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इस 10 लाख को देने के लिए, इससे मैं अपना घर खरीद पाई, गाड़ी खरीद पाई, ये खरीद पाई, आपके पास पैसा होगा ना, तो आप इन चीजों के बारे में नहीं सोचोगे, आप फिर खरीद उसको लोगे। विजुअलाइज कैसे करेंगे? ये जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, कि पैसे अगर आपके पास 10 लाख है, तो अफर्मेशन आपकी होनी चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मुझे मेरे 10 लाख रुपीज देने के लिए, मेरे पास मेरे 10 लाख रुपए है, मैं बहुत खुश हूँ। इससे अब आप विजुलाइज करोगे कि आप घर खरीदना चाहते हो, या आप गाड़ी खरीदना चाहते हो, या आप किसी का लोन देना चाहते हो, तो आप विजुलाइज करोगे कि सब चीजें हो गई हैं, ऑलरेडी आप उस घर में हो, क्योंकि आपके पास उतना पैसा था। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतना पैसा दिया जिससे मैं इस अच्छे से घर में रह पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, ये मैं अपने बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना, पढ़ाते हुए बच्चों को देखो। विजुलाइज आपको वो मेन चीज करनी है जो चाहिए उस पैसों से। पैसों को आप विजुलाइज नहीं कर सकते, पैसों से मिल रही हुई चीजों को कर सकते हो। अगर आप इसकी जगह ये करते हैं कि 10 विश लिस्ट बनाते हैं, घर चाहिए, वो आप लिख लो, है ना, लिख लो कि घर चाहिए, ये नहीं, चाहिए, वो चाहिए। जैसे अभी पैसे मैनिफेस्ट करना है तो फिर वो आज जैसे बताया कि लिस्ट बनानी है, तो उसमें फिर क्या, हाँ, कैसे लिस्ट में, किस चीजें लिस्ट लिखेंगे में वो उसमें? विश लिखो, हाँ जी हाँ जी, लिस्ट में वो सारी विशेस लिखो, क्योंकि वो विश फुलफिल करनी है ना, चाहे वो पैसे से करनी है। अफर्मेशन आपकी पैसे की होनी चाहिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतना पैसा दिया, मतलब इतना पैसा, मतलब अमाउंट बोलना है आपको, इससे मैं अपने सपनों का घर खरीद पाई, इसलिए मैं अपने सपनों की गाड़ी खरीद पाई, इसलिए मैं ट्रेवल कर पाई, ये सारी चीज कर पाई। आपका जो मेन है वो मनी है, लेकिन जो आप विजुलाइज कर रहे हो वो उन सारी चीजों कर रहे हो जो उस पैसों से खरीदने वाले हो, क्योंकि पैसा एंड रिजल्ट नहीं होता। पैसों से आप एंड रिजल्ट्स खरीदते हो, एंड रिजल्ट्स देखते हो, ठीक है, तो उससे आपकी दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। लेकिन जब आप लिस्ट बनाओ, उसमें वो अमाउंट भी मेंशन करना जो आपको चाहिए, और वो सारे ड्रीम्स जो उस पैसों से आपको चाहिए, ठीक है, थैंक यू। ताकि उसको भी एनर्जी मिलती है। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा शालू हेलो, जी, लक्ष्मी ड्रीम के मैम। साथ में अमाउंट को भी बोलना होगा, अमाउंट को भी ऐड करना नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ड्रीम के साथ नहीं बोलना होगा, आप ड्रीम देखो बस अपना। अमाउंट तो आप बोल चुके हो ना अफर्मेशन में कि मुझे 10 लाख चाहिए या 10 करोड़ चाहिए। अब आप सिर्फ ड्रीम देखो, अब वो कितने में है। आप 3 करोड़ सोच रहे हो सकता है वो 1 करोड़ नहीं में नहीं, मिल जाए। तो अफर्मेशन अलग हो जाएगा, फिर ड्रीम अलग हो जाएगा ना, कि एक ड्रीम का देखो एक इतना चीज अमाउंट बताओ, है। अच्छा आप एक चीज बताओ, एक अफर्मेशन होती है थैंक यू यूनिवर्स के मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन आप फैमिली ओके। घर देखो कि मैंने इससे घर खरीदा। अब घर में आप फैमिली के संग खाना खा रहे हो, अफर्मेशन चेंज हो गई। आप अपनी फैमिली के संग हंसी मजाक कर रहे हो, अफर्मेशन चेंज हो गई, तो वो तो चेंज होगी, लेकिन एक मेन अफर्मेशन अलग होती है। जो बाकी अफर्मेशन है, वर्ड्स आप कह रहे हो, वो अलग होती है, वो तो कॉन्वर्जेशन वाली हो गई। तो अगर आप सबको बना ले भेजोगे, तो एक अफर्मेशन फिर ये भी जाएगी, थैंक यू यूनिवर्स, अपनी पूरी फैमिली के संग बैठ के खाना खा पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, हम बाहर वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मैं फैमिली के संग बड़ा एंजॉय, अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तो वो अलग है। मेन अफर्मेशन आपकी हमेशा अलग होती है, एक फोकस्ड अफर्मेशन जिससे वो सपने सारे आए हैं। अब उसमें भी छोटी छोटी अफर्मेशन होंगी जो आप बोलोगे, ठीक है, तो उस पर फोकस नहीं करना है। जो मेन अफर्मेशन है ना, मेन, उस पर फोकस करना है। उसके बाद वो पूरी चीज को, रियलिटी जो भी आप विजुलाइज करने चाह रहे हो, वो देखना है, ठीक है, डिटेल में। तो उस पे मत सोचो कि मैं इसकी अफर्मेशन अलग हो जाएगी, नहीं नहीं, वो तो कॉन्वर्जेशन में रहता ही रहता है, अफर्मेशन तो फिर बदलती है, बहुत होती है, एक थोड़ी ना होती है। मैं जो बात कर रही हूँ ये भी मेरी अफर्मेशन है इसमें से, लेकिन जो सबसे बड़ा है, जो सबसे मेन होगा, वो आपको मेंशन करना है। नहीं नहीं, आज का जो लिस्ट है, लिस्ट बनाओगे तो उसके साथ में मनी को भी ऐड करना पड़ेगा। देखो आपकी इच्छा है, वरना आप ओवरऑल एक मनी लिख दो, ठीक है ना। देखो अगर आप ये बताओगे यूनिवर्स को कि मेरे को घर चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर जो भी आपने मुझे घर दिया, पर आपने लिख अमाउंट दिया है। कि, हाँ आपने लिख दिया इतने का घर, ये नहीं, आपने घर मांगना है। कितने का है, कितने का नहीं है, हो सकता है यार वो ऑफर में चल रहा हो, आपको बहुत कम का पड़ जाए, वो हो सकता है यार उसमें उसको, उस अच्छा इंसान को इतना लॉस पड़ रहा है कि वो आपको बहुत ही सस्ती कीमत पे दे दे। आपको घर चाहिए ना, घर पे फोकस करो बस। कितने का आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो नहीं फोकस करना। ओके जी, ओके, थैंक यू। कोई आपकी हेलो। फैमिली का हाँ जी, संगीता मैम।
हेलो दी, मेरा इन सबसे थोड़ा सा हटके है। मैं ये हाँ कह जी। रही थी, मैं ब्रीदिंग करती हूँ ना, जी। ब्रीदिंग, तो वो मतलब अंदर तक बिल्कुल पेट तक फील होता है ऐसा? क्योंकि मैं ऐसे सांस लेते हैं ना अपन, तो हाँ, खाली यहीं से गायब हो जाता, गले से अंदर तक जाने का फील नहीं होता। आप लोग उसे सबसे सुनते ऐसे हैं कुछ कैसा नहीं होता होता। है, क्या देखो एक अंदर काम तक करो, होता नहीं नहीं, जब भी आप करो ना, ये आपको करना पड़ेगा, 5 बार करना है इसको, ये होता है सबके साथ। टमी को फुलाने पे ध्यान देना, है? और फिर अच्छा। जब आप सांस छोड़ो, टमी को पिचकाने पे ध्यान देना। जब हाँ। आप उस पर फोकस करोगे 5 या 6 के बाद ना, वो एकदम रिदम मैच कर जाएगा अब तक, क्योंकि आप हाफ, उसको हाफ ब्रीथ कहते हैं, जो ये हार्ट तक ली जाती है ना, ये हाफ हाँ। ब्रीथ होती है। फुल ब्रीथ होती है हाँ। पूरी टमी। जब आप फुल ब्रीथ लेते हो, आपकी पूरा ऑक्सीजन बॉडी में जाता है उसी मोमेंट में। तो जब भी आप सांस लो ना, गहरी लेना, और जब सांस लो तो उसको फुलाने पे ज्यादा ध्यान, जैसे आपके पेट में वो ऑक्सीजन भर रही है। पूरा जी। फोकस आपके टमी एरिया पर होना चाहिए। और जब आप छोड़ो ना, तो नहीं मैं टमी एरिया, वो, वो आपको लगेगा नहीं कि आप ऐसे आपके हाँ। पेट से हो रहा है, वो लगेगा नहीं। लेकिन जब आप ओके। 5-6 बार कर चुके होगा ना, फिर वो आपको लगेगा यार हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ऐसे होता है, ओके। करके देखना। थैंक यू, ठीक है। ठीक है। और पूरा फोकस, ओके फाइन। चाहे वो यहीं तक रुक रहा है, पर फिर भी आप टमी हाँ। को करो। ऐसे होगा, ओके। क्योंकि अब तक की आदत है ना हमारी, इसलिए आप हाँ एक बार हाँ। करके देखो। ओके। जी जी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, विकास सर। शालू मैम, मैं एक छोटा सा, जैसे आप अभी वो नीलम मैम को बताया था, मैं सुन रहा था। मुझे थोड़ा सा आपसे यही पूछना था, जैसे अपने सपने हैं, अभी मैं रियल एस्टेट में हूँ। मेरा एक सपना है कि मेरे पास खूब सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, मैं उनकी बुकिंग कर रहा हूँ, और ये हर सप्ताह हो रहा है, और मेरा काफी अच्छा हो रहा है, मेरे हम्म। ऑफिस में अच्छा चल रहा है। बट मेरा आगे का सपना ये है कि मैं उसको बिल्डर बनूं, या मैं भी ऐसी कंस्ट्रक्शंस करूं, मैं ऐसा ही करूं, मतलब मैं कंस्ट्रक्शन करूं, तो मैं जिसके जैसे काम कर रहा हूँ वैसे और लोग मेरे साथ काम करें। हम्म। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ। तो उसमें मुझे विजुअलाइजेशन अभी के लिए करना है, या एंड आगे तक रिजल्ट। का करना एंड रिजल्ट। है? एंड रिजल्ट दैट आई एम, आगे, मतलब मैं हाँ, जो आप बिल्डर चाहते बनूं। हो। हाँ, क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप अभी अभी पे फोकस करोगे, तो यही चीज कंटिन्यू रहेगी। आप कस्टमर्स अट्रैक्ट करते होगे नॉर्मल फ्लो में, जिस फ्लो में आप इस वक्त काम कर रहे हो वैसे करते रहोगे। लेकिन जब आपका फोकस, वो गोल वो होगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मेरे को ये बनना है, मैं चाहता हूँ कि इतने लोग फिर मेरे संग काम करें। पूरा आप जो कर रहे हो इस वक्त करते रहो, कस्टमर सारे काम करते हो, फोकस आपका वहां होना चाहिए, पूरा मैनिफेस्टेशन आपका उस चीज के लिए होना चाहिए। जब आप उस पर फोकस करोगे, तब सोर्स आएंगे, तब कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपसे कहेंगे कि चलो यार मिलकर कुछ काम करते हैं, क्योंकि आपने पूरी एनर्जी उस गोल को दे दी। अभी तक यहाँ थी, जो भी अभी इस वक्त चल रहा है वो आपने ब्रेक ब्रेक में छोटी छोटी चीजों को दे दी। बट आपको पता है कि आपका एंड रिजल्ट क्या है, आपको वो बनना है। अब जैसे एक बात बताइए, किसी को डॉक्टर बनना है, तो अगर वो मैनिफेस्टेशन कर रहा है, तो उसका फोकस क्या होना चाहिए कि मैं आज ये पढ़ाई करूंगा, आज कल बुक वो पढ़ूंगा, इसके बाद ये टेस्ट क्रॉस कर लूंगा, अपने 12th क्रॉस कर लूंगा, फिर ये एग्जाम कर लूंगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर मैं वो करूंगा। नहीं, उसका एंड रिजल्ट होना चाहिए। एक्चुअली सही में देखा जाए तो, कि वो एग्जाम क्रॉस करने के बाद वो कौन से अपने मनपसंद के कॉलेज में है, मेडिकल कॉलेज, वो एंड रिजल्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर उसने एग्जाम क्रॉस भी कर लिया, वो भी गारंटी नहीं है ना, एग्जाम क्रॉस करके मार्क्स लोगों के कम आते हैं, उनको प्लेसमेंट नहीं मिलता, बट एंड रिजल्ट क्या है, उस कॉलेज में मैंने इस सीट से, इस रैंक के साथ मैंने एडमिशन ले लिया है। अब जो बीच में जो प्रोसेस आ रहा है ना, वो होता जाएगा, अपने आप होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, क्योंकि उसने एंड रिजल्ट पे फोकस किया है, उसने प्रोसेस पे फोकस नहीं किया। क्लियर हो गया सब? यस। हाँ मैम, लेकिन अभी का जो मेरा चल रहा है, जैसे अभी मैं जो ऑब्वियस सी बात है, मैं कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, उनको लेके जा रहा हूँ, उनका हम्म। बुकिंग कर, तो वो चीज फिर मैं नहीं करूंगा तो नहीं नहीं, उसको अफर्मेशन में ले आओ, उसको ना ग्रैटिट्यूड में ले आओ, कि जब भी आपको हम्म, जो नॉर्मल नॉर्मल चीज चाहिए ना, उसके लिए थैंक यू करना शुरू कर दो। कि हाँ दे, मुझे इतने कस्टमर्स आ रहे हैं, मेरा मेन गोल ये है। क्योंकि आप अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसके लिए थैंक यू करोगे ना, आप इसको कंटिन्यू रखोगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मेरा ये हो, गोल वो होना चाहिए। आप ये इस चीज के लिए थैंक यू कर सकते हो, इस चीज के लिए हर एक स्टेप में थैंक यू बोल सकते हो, गोल वो होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे आपको कार खरीदनी है, वो मैम ने भी डिस्कस किया ना, मुझको कार खरीदनी है, अब वो कितने लाख की कार होगी। अब आप ये सोचो यार, मैं कस्टमर्स अट्रैक्ट करूं, अब इससे ना, इससे इतना पैसा आएगा, इससे इतना पैसा आएगा, फिर इतना पैसा हो जाएगा, फिर मैं ये कार खरीद। गोल आपका वो कार होना चाहिए। वो कस्टमर्स खुद आएंगे, वो पैसा खुद आएगा, चीजें खुद आएंगी। जब वो हो रहा होगा ना, आपको सिर्फ थैंक यू करना है। थैंक यू कि मैं अपने गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि इतने लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, इतना काम मुझे मिल रहा है, मैं अपने गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ, थैंक यू, थैंक यू।
ठीक है। अभी अभी मैम अभी कार की बात करें, जैसे हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, चलिए 10 लाख की गाड़ी, 15 लाख की गाड़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट कंडीशंस अभी हमारे पास वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं है। तो अभी मेरा सपना जो होना चाहिए, मारुति होना चाहिए या बीएमडब्ल्यू होना चाहिए, ये अब मेरा क्वेश्चन BMW है। होना ठीक है। चाहिए। यूनिवर्स को थोड़ी पता है ना आपकी कंडीशन क्या है। यूनिवर्स को आप बोलोगे मुझको 800 चाहिए, मारुति 800 चाहिए, वो आपको मारुति 800 दे देगा, ये आपकी इच्छा है। वो आपको वैसे सोच, देखो उसको काम करना है। आप उसके पास अगर 2 महीने हैं, उसको काम करके 2 महीने में आपको वो एसेंस देगा जो आपको 2-3 लाख रुपए देगा कि आप 800 खरीद पाओ। लेकिन अगर आपने अपनी इतनी एनर्जी दे दी उस 8 लाख की कार के लिए या 15 लाख की कार के लिए, वो उस 2 महीने के अंदर ऐसे लोगों को अरेंज करेगा जो आपको 15 लाख का प्रॉफिट दे ताकि आप वो कार खरीद पाओ। सब आप, ये हमारा थॉट प्रोसेस है, ये हमारा लिमिटेशन है कि हमको लगता है यार ये हमारी सिचुएशन है, इस हिसाब से मैं, मेरा आप सोचो, अगर 2 हफ्ते हमारा ये भी नहीं था, हम लोग अपना पे नहीं कर पा रहे थे पुराने जो हमारा शोरूम था उसका बिल बहुत कम था, मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए बहुत ही कम। आज हम उसे 4 गुना पे कर पा रहे हैं। कहाँ से आ रहा है हमको नहीं पता, हम सिर्फ थैंक यू करते हैं, चीजों को सही कर देते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं हर दिन, और एक गोल बना के रखा हुआ है कि मुझको ऐसे ये लेवल पर आना है। और उसके बीच में जो भी आ रहा है ना, हर दिन मैं कस्टमर्स के लिए थैंक यू करती हूँ सारी चीजों। अगर मैं ये सोचती यार मैं एक लड़की हूँ जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, और ये कंडीशन है यार, मैं अभी का रेंट नहीं पे कर पा रही हूँ यार, मैं 4 गुना उसका लूंगी, मैं कैसे पे करूंगी। अगर मैं ये सोचती मैं कभी इसको खरीद नहीं पाती। बट हमने वो लिया, हमने वो आगे बढ़े, हमने एक्शन लिया, उसमें आए, और अब ये बहुत अच्छा फ्लो चल रहा है। तो आप ये मत सोचो, आपको जो चाहिए ना सिर्फ वो सोचो। अब पता है एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोल रही हूँ, मैंने सुनी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप ना आज बाहर जाना या कल सुबह ना वॉक पे जाना, आप ये देखना जब आप वॉक पे जाओगे, बाहर एयर कितनी है, अबंडेंस में। पेड़ कितने हैं, अबंडेंस में। लोग कितने हैं, अबंडेंस में। सड़कों पे गाड़ियां देख रहे हो कितनी है, अबंडेंस में। जो आप सोच रहे हो वो है किसी के पास, अबंडेंस में। लोग अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं, बहुत अच्छे से अच्छा कमा रहे हैं। आपके 5 किलोमीटर के आसपास में ही कम से कम 500 लोग ऐसे होंगे जो बड़ा अच्छा अर्न कर रहे हैं, बड़ा अच्छा अर्न कर। आप क्यों नहीं कर पा रहे? आपके एरिया में ही तो है, क्योंकि उनका माइंडसेट डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है। जब इतनी सारी चीजें अबंडेंस में है और वो देने बैठा है अबंडेंस में, तो आपको शुक्रिया करना चाहिए, यार मेरे को पता है ये चीज होनी है। आप अबंडेंस फील करो ना, लैक अपनी सिचुएशन देख के लैक क्यों फील कर रहे हो? उसने इतना अबंडेंस भर भर के आपके आसपास दे रखा है, अबंडेंस फील करो ना। अब वो भी तो रियलिटी देखो। अभी ये वाली रियलिटी आप देख रहे हो जो आपकी है, बट वो भी तो रियलिटी देखो ना जो उसने दी हुई है। जब आप वो देखते हो आपको लगता है यार ये सब तो है, सब तो है, चलो काम करते हैं। फिर आप बड़े ड्रीम्स बनाते हो। कितने सारे लोग हैं जो छोटे, जो बहुत छोटे लेवल से आते हैं लेकिन इतना कुछ अचीव कर लेते हैं। मेरे खुद के 1-2 फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे लेवल पे है जहाँ पे उनको 10-15 हजार की भी जॉब नहीं लग रही थी। वो लोग इतने अच्छे लेवल पर आ जाए क्योंकि उन्होंने अपना एक गोल बनाया और रोज वो गोल देखते थे, रोज रोज से। ठीक है, छोटा बड़ा सपना सिर्फ आपके माइंड में है, सब कुछ है। जो जो देने वाला है उसके लिए वो छोटा बड़ा नहीं है, वो आपको सब दे देगा। ठीक है जी। थैंक यू। थैंक यू थैंक जी, यू। थैंक यू, थैंक यू। चलो फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते थैंक हैं, यू। कितना वक्त हो रहा है? थैंक यू जी। थैंक यू शालू। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू प्लीज शालू गोल्स मैम। बनाओ, लिखो जो सपना है ना, जो जो चाहते हो सब लिखो। ओके जी। शालू मैम। या थैंक यू शालू जी, आपने एकदम शालू क्लियर मैम। कर दिया। थैंक यू। किसी का क्वेश्चन है, कोई थैंक यू बोल शालू सकते जी। हैं? बाय। थैंक शालू यू मैम, मेरे को पूछना है क्वेश्चन। जी। जी जी पूछिए। शालू मैम, हमको किसी और के लिए चाहिए तो उसके लिए मतलब आप कर विजुअलाइजेशन सकते हो, करना बट है कि उस चीज अपने में ना लिए? अपने आप को नहीं, जब आप उसके लिए विजुलाइज करो ना, अपने आप को देखना उसके अंदर। क्योंकि अगर आप उसके लिए विजुलाइज जी करोगे और आप अपने आप को नहीं देख रहे हो उसमें, तो वो नहीं हो पाएगा। जी। ठीक है, तो अपने आप को देखो। मतलब दूसरा कोई भी आपको शॉप साफ लेनी है, शॉप ले में सकते कर सकते। मैं खुद भी बैठी हूँ ऐसे। हाँ, आप खुद बैठे हुए हो, आप वॉक कर रहे हो, नॉर्मल वॉक देख लो ना कि यार ये मेरी शॉप है, आप देख के उसको इतना अच्छा फील अच्छा कर रहे हो। जरूरी नहीं आप बैठे हुए हो वहां पे, आप वॉक कर रहे हो, आप पूजा करवा रहे जी हो वहां पे, है ना, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। या आप लोगों को बता रहे हो कि मैंने ऐसी शॉप खरीद ली, ऐसे हमें मिल चुका है। तो बेसिकली ये आपका जी पार्ट होना चाहिए उसके अंदर कुछ। क्योंकि जी यूनिवर्स आपके वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग आपको देगा ना। वो ये तो नहीं देगा कि आप वाइब्रेशन किसी जी और के लिए दे रहे हो तो उनको दे दो, नहीं।
आपके अकॉर्डिंग वो आपको देगा, भले ही वो उसके लिए हो। जी, ठीक है जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, चलो थैंक जी, यू। थैंक यू, चलो जी कल करते हैं हम। थैंक यू, थैंक यू।